तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं विद्यारंभ यानी अक्षर आरंभ शुभ मुहूर्त की। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, आपका बच्चा सबसे आगे पढ़ाई में रहे और अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करे, और उसके लिए आप हर तरह हर संभव प्रयास भी करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आपका पहला प्रयास, क्योंकि शास्त्रों के अंदर अक्षर आरंभ विद्या आरंभ के लिए मुहूर्त दिया गया है, और हमारे यहाँ मुहूर्त का यही मतलब होता है कि आप अच्छे समय में अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकें, ताकि उस कार्य में आने वाली सभी अवरोधताएं खत्म हो जाएं और सकारात्मक माहौल के साथ आप आगे बढ़ें। इसी भाव के साथ मैं सबसे पहले उन अभिभावक, उन बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं जो अब नए सत्र में स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अक्षर आरंभ विद्यारंभ का मुहूर्त आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने वाले दिन भी निकाल सकते हैं, उस दिन भी आप करवा सकते हैं। और अगर उस प्रोटोकॉल के अंदर वो नहीं आता है, वो सिस्टम थोड़ा अलग होता है, तो आप उसको घर में मुहूर्त निकाल करके सबसे पहले अक्षर ज्ञान अक्षर आरंभ का मुहूर्त निकालकर आप बच्चे को घर में कलम पेंसिल पेन से आप उनको घर में लिखाना शुरू कर सकते हैं। कैसे, किस तिथि, किस बार, किस नक्षत्र, किस दिन, किस महीनों में आपको ये करना चाहिए, उसको लेकर आज की चर्चा मैं सविस्तार करने वाला हूं। साथ ही साथ एक निवेदन भी यहां पर रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको प्रामाणिक जानकारियां, चाहे वो अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त, व्रत, प्रव आदि सभी चीजों की मैं जानकारी यहां पर समय समय पर देता हूं। कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, समय आने पर हम उस पर चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए फटाफट चर्चा कर लेते हैं। पिछले एक वीडियोस पर जब मैंने अक्षर आरंभ की बात की थी, विद्यारंभ मुहूर्त की बात की थी, तो एक प्रश्न एक दर्शक का था कि आपने महीनों को लेकर चर्चा नहीं किया। इसलिए आज की वीडियोस में सबसे पहले मैं मुहूर्त के इस श्रृंखला में महीने को लेकर बात करूंगा कि विद्या आरंभ के लिए सबसे अच्छा कौन सा महीना होता है। तो मित्रों, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों को हम जब स्कूल भेजते हैं तो खासकर एडमिशन मार्च में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, मई में होते हैं, फिर जून में छुट्टियां होती हैं, मई में भी आते के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं, और फिर कहीं कहीं जुलाई में भी एडमिशन हो जाते हैं। वो अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो इन महीनों के अंदर ही क्या मुहूर्त श्रेष्ठ माना जाएगा, और अगर इन महीनों में मुहूर्त श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा तो क्या फिर हम एडमिशन ना करवाएं? ये भी एक प्रश्न होता है। इसीलिए हमने महीने को पिछली बार कार्यक्रम में नहीं रखा था। अब अक्षर आरंभ मुहूर्त को अगर आप सबसे अच्छा माने तो मैं आपको एक दिन बता देता हूं। वर्षबंध के अंदर जो माघ का महीना है वो सबसे श्रेष्ठ पड़ेगा, आप किसी भी दिन करवाएं। और माघ में भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को अगर आप करवाते हैं, बसंत पंचमी को, तो सबसे अच्छा मुहूर्त हो सकता है। और ये सभी के लिए हो सकता है, इसमें किसी को कुछ और देखने की आवश्यकता है ही नहीं। आप सिर्फ शुभ लगन देख करके आप करवा सकते हैं। वो दिन सबसे बेहतर है पूरे वर्ष भर के अंदर, लेकिन सबके लिए वो दिन सुलभ नहीं हो पाएगा। अब ऐसी स्थिति में कौन कौन से तिथि, नक्षत्र, बार कौन कौन से पड़ेंगे, मैं उसको लेकर सविस्तार चर्चा कर रहा हूं। तो मास के अंदर आपको माघ का महीना श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जो भी महीने आ रहे हैं सब में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, महीने को छोड़ दीजिए। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल पक्ष के साथ अच्छा मुहूर्त आ रहा है तो आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अब तिथि की बात कर लेते हैं। तिथि में सबसे अच्छा आपको ध्यान देना है कि रिक्ता तिथि को हो सके तो इसको अवॉइड करिए। उसमें चतुर्थी आती है, ये नहीं कि गणेश चतुर्थी है तो क्या अच्छा मुहूर्त होगा, नहीं नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो आप चतुर्थी को छोड़ दीजिए, नवमी को छोड़ दीजिए, और चतुर्दशी को छोड़ दीजिए, और अमावस्या को छोड़ दीजिए। रिक्ता के साथ अमावस्या को परित्यक्त करके पूर्णिमा के दिन आप मुहूर्त करवा सकते हैं, अच्छा है। उसके अतिरिक्त तो कुछ और तिथियां जिनमें कर सकते हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, जिसमें आपकी द्वितीया तिथि श्रेष्ठ है, तृतीया है, पंचमी है, षष्ठी है, दशमी है, एकादशी और द्वादशी। खासकर ये सारे मुहूर्त अक्षर आरंभ विद्यारंभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इन दिनों में कर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं बार की। बार में यहां क्रूर बारों को परित्यक्त माना गया। आपका शनिवार हो गया, मंगल हो गया, और आपका रविवार। वैसे भी संडे को तो स्कूल खैर बंद ही होता है, लेकिन रवि, मंगल और शनि, इन क्रूर बारों को छोड़ दीजिए।
इन बार के अलावा आपको सोमवार का दिन अच्छा माना जाएगा, शुक्र और बृहस्पति को विशेष शुभ माना जाएगा, साथ में बुधवार भी आप ले सकते हैं। इन 4 बारों के अंदर शुभ रहेगा और 3 बारों को छोड़ दीजिए। ये 7 बारों की श्रृंखला में आपको 4 बार लेने हैं। अब बात आती है नक्षत्र की कि कौन कौन से वो नक्षत्र हैं जिनमें करना चाहिए। उसमें अगर अब मैं बात करूं, लघु और चर नक्षत्र जो हैं विद्या आरंभ और अक्षर आरंभ के लिए बहुत अच्छा माना गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कौन से नक्षत्र हैं, उसकी जानकारी नहीं। वैसे मैंने इसके लिए अलग से भी कार्यक्रम बनाया जिसमें नक्षत्रों के बारे में आपको बहुत अच्छी स्टडी आप कर सकते हैं, हर मुहूर्त के हिसाब से हर चीज़ों की जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल आपको तो उतनी आवश्यकता नहीं, आप इन नक्षत्रों को नोट कर लीजिए और इनमें से कौन कौन से नक्षत्र हैं जब करना चाहिए उस पर विचार कीजिए। हस्त नक्षत्र पड़े तो बहुत अच्छा है, इसके साथ ही अश्विनी नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र आ रहा हो तो भी बहुत अच्छा है। अभिजीत को तो अच्छा माना ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वाति और पुनर्वसु नक्षत्र भी इसके लिए अच्छा है, जबकि रेवती, चित्रा, अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र को भी अक्षर आरंभ या विद्या आरंभ मुहूर्त के लिए उपयुक्त तो माना गया है, यानी वो अच्छे हैं। अब इस कार्यक्रम के अंदर हमने तिथि की बात कर ली है, बार की बात होगी, नक्षत्र की बात, मास पक्ष की बात हम कर चुके हैं। अब बात आता है महत्वपूर्ण लग्न, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत। मुहूर्त शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, अगर आपने लग्न का शोधन कर लिया तो कई दोषों से आपका मुहूर्त विमुक्त हो जाता है, आपका मुहूर्त सटीक और अच्छा होता है। इस लग्न को कैसे हम समझें, इससे पहले यह भी आप समझ लें कि आप अपने बच्चे के जन्म राशि के हिसाब से गोचर के चंद्रमा को जरूर देखें। अच्छे मुहूर्त होने के साथ साथ आपके बच्चे के गोचर चंद्रमा से आपकी बच्चे की राशि से गोचर का चंद्रमा चौथे और 8वें और 12वें स्थान पर विशेषकर नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करें। ठीक हो गया। अब बात आती है जो लगन आपने साधन किया उस लगन के अंदर शुभ ग्रह प्रायः केंद्र या त्रिकोण भाव में पड़ रहे हो तो अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ त्रिक भाव में क्रूर ग्रह आ रहे हो तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से आप लगन को देख लिए। अब एक चीज और है कि आप जब स्कूल में भेज रहे हो तो उससे पहले मेरे हिसाब से इस मुहूर्त को निकालकर घर में अक्षर आरंभ करें, विद्यारंभ का मुहूर्त घर में करें। किसी ब्राह्मण का सानिध्य, किसी आचार्य, किसी वयोवृद्ध का सानिध्य मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप गणेश पूजन, पंचांग पूजन करवा करके और तब करें तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप खुद भी बच्चे को पूर्वाभिमुख बिठाकर अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही पूर्वाभिमुख बिठाएं, स्वयं उत्तराभिमुख या पश्चिम विमुख होकर के बैठ जाएं और तब भगवान गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवताओं का पूजन करें, अपने इष्ट कुल देवादिक का पूजन करें और तब बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाएं। सबसे पहले हो सके तो ह्रीम बीज आप उस बच्चे से लिखवाएं और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर देखें आपका बच्चा आपके सपनों को कैसे साकार